उसके सन्मुख होंगे। सन्मुख का मतलब क्या है? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। इसमें लोग समझते हैं कि भगवान के सम्मुख का मतलब है शायद मंदिर में उसके सामने आमने सामने जाके खड़े हो जाए, लीजिए भगवान हम आ गए आपके सन्मुख। नहीं, सन्मुख का मतलब है कि आज हम आपके सामने खड़े होकर इस बात को हृदय से स्वीकार करते हैं कि हे प्रभु, आज तक मुझसे बहुत पाप हुआ, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। आज मुझे समझ में आ गया है कि आप ही स्वास्थ्य देने वाले हैं, आप ही आनंद ज्ञान और प्रेम देने वाले हैं, आप ही सच्चिदानंद हैं और आप मेरे भीतर हैं। आज मैं दुनिया की तरफ से मुंह मोड़कर आपकी तरफ मुंह मोड़कर खड़ा हूं। तो भगवान क्या कहते हैं? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। तो क्या करूंगा मैं? जन्म कोटि अघ नाशई तबहि। बेटा, अगर ये जो नालायक बेटा है साल 2 साल 10 साल 20 साल बाद भी अगर लौटकर घर आ जाए तो क्या होगा? पिताजी क्या कहेंगे? नहीं, अब तुम वहीं जाओ जहां थे। कहेंगे? आप लोग बैठे हैं, बताइए। तुरंत आपको खाली खबर भी पड़ जाए कि बेटा आना चाहता है लेकिन शर्मा शर्मी आ नहीं रहा है, तो आप पूरी कोशिश में जुट जाएंगे कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो आ जाए। तो अगर ऐसा हो गया तो कहते हैं जन्म कोटि अघ, कोई बात नहीं, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज ही मैं तुम्हारे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा। और अगर पापों से मुक्त हो गया तो क्या होगा? करही पाप पावई दुख, और अगर मिटे ही पाप तो सारे दुख मिट गए। इसीलिए रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर परिभाषा दी गई है और वहां पे कहा गया है कि राम भगति मणि उर बस जाके, राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने हूं ताके। अगर आप उस ईश्वर के सन्मुख आ गए, अगर आप अपने अंदर स्थित होने लग गए, स्व में अगर आप स्थित हो गए, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ की परिभाषा ही यही है कि जो अपने आप में स्थित है, जो अब बाहर के खाने पीने की चीजों से, बाहर की दवाइयों से, बाहर के डॉक्टरों में जो स्थित नहीं है, जो स्व में स्थित है, जिसने समझ लिया है कि अंदर है स्वास्थ्य, वही स्वस्थ है। और उसी को ही राम भक्ति प्राप्त हुई है। राम भक्ति की परिभाषा कोई ये नहीं है कि हम कितना पूजा करते हैं, कितना पाठ करते हैं, कितना रामायण पढ़ते हैं, कितना राम को मानते हैं, कितना कृष्ण को मानते हैं, ये सब कोई भक्ति की परिभाषा नहीं है। रामचरितमानस के हम लोग विद्यार्थी हैं। रामचरितमानस कहती है कि भक्ति की परिभाषा केवल एक और केवल एक है कि राम भक्ति रूपी मणि अगर आपके हृदय में है, प्रकट हो गई अगर, तो उसका प्रमाण क्या होगा? उसका प्रमाण होगा कि दुख लवलेश, लवलेश मतलब जानते हैं ना, इतना सा भी दुख, और जीवन काल में ही नहीं, जागृत अवस्था में ही नहीं, दुख लवलेश न सपने हूं। सपने में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके कमर में दर्द हो रहा है। दुख लवलेश न सपने हूं ताके, स्वप्न में भी जिसके कोई दुख ना रहे,